उसको स्वयं भोजन खिलाऊंगा, ये पंचमेवा खिलाऊंगा, क्योंकि राजा है, द्वारिका का धीश है, इतना बड़ा राजा, उसको मेरे घर में कुछ नहीं खाने। आज जैसे द्वार पर पहुंचा, अंदर देखते हैं केले के छिलके भगवान के हाथों में, और वो अंदर जो केला है वो एक तरफ ढेर बनकर पड़ा हुआ है। एकदम से आज माता विदुरानी को वह प्रताड़ित करते हैं, अरे ये क्या कर रही है, तुझे दिखता नहीं, ये केले तो दूर फेंक के जा रहे हैं और छिलके भगवान को खिला रही है, इस कान्हा को छिलके खिलाई जा रही है। भगवान देखते हैं आज विदुर जी को, देखो माता को डांटते हैं ना, आज भगवान देख रहे हैं और बड़े प्रेम से आज विदुर जी ने वो पंचमेवा थाल में सजाए, आज भगवान के समक्ष रखे, और जैसे ही वो पंचमेवा आज भगवान ने मुख में डाला ना, ऐसा मुख बनाया मानो कोई अस्वादिष्ट, जिसका कोई स्वाद नहीं हो, ऐसा कुछ पदार्थ मुख में डाल दिया हो, एक तरफ मुंह बनाते हुए उसको खाने लगे। विदुर जी कहते हैं, अरे कान्हा क्या ये स्वादिष्ट नहीं है, क्या ये अच्छा नहीं है आपको? आज भगवान कहते हैं, अरे काका, ये जो केले के छिलके काकी ने प्रेम से खिलाए, इन छिलकों के प्रेम में और इनमें जो स्वाद था वो स्वाद इन मेवे में नहीं। ये प्रेम भाव से छिलके खाए हैं, ये भक्ति स्वरूप भोग है, और इस भक्ति स्वरूप भोग को मैंने प्रेम से अर्पण किया है। आपने ये पंचमेवा लाई, ये मुझे स्वादिष्ट नहीं लगा, इसलिए भगवान को जो अर्पण कर दो वो भगवान स्वीकार करते हैं, परंतु बस बात है आप बेसुध होकर भगवान की भक्ति करो, बेसुध होकर भगवान के लिए तड़पोगे, भगवान सर्वदा सबका कल्याण करेगा। शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में आज नंद बाबा ने वो कार्य किया, वो पूजा की, वहां देखो भगवान की माया से उनके द्वारा वो सुदर्शन नाम का विद्याधर मारा गया, और उनका वो व्रत सार्थक हुआ है। तभी तो शम करोति इति शंकर, जो सबका कल्याण करते हैं वे शंकर। भगवान के लिए नित्य प्रति भजन करना चाहिए। वो गोपियां नित्य प्रति भगवान को भजती है, उनके लिए तड़पती है, और देखो एक दिन तड़पते तड़पते भगवान के प्रेम रस को वो प्राप्त कर रही है, उनकी बांसुरी की वो धुन उनके कर्णों में जा रही है, और बेसुध है, तो एक शंखचूड़ नाम का दैत्य आ गया, और वो दैत्य आज जैसे ही वो दैत्य आया, वो उन गोपियों को हर लेता है, पकड़ लेता है, उनको हर कर वो ले जाने लगा, तो वह कृष्णा को बुलाती है, अरे कान्हा कहाँ हो, आओ हमारी रक्षा करो। आज बलराम जी के साथ भगवान गए हैं, और उस शंखचूड़ नाम के दैत्य को मारने के लिए बलराम जी को भेजा, गोपियों के साथ स्वयं खड़े हो जाते हैं उनकी रक्षा के लिए, और बलराम जी ने उस शंखचूड़ नाम के दैत्य का राम नाम सत्य कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बस भगवान को भजने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति, वो आप पर आधारित है, आप पर निर्धारित है कि आप इसको कैसे करते हैं, आप भगवान को कैसे भजते हैं, उसको पुत्र मानकर भजते हैं, उसको पति मानकर भजते हैं, उसको पिता मानकर भजते हैं, उसको माता मानकर भजते हैं, जो भी आप मानोगे वो वैसा ही आपकी भक्ति को स्वीकार करेगा। वो आधारित है आप पर, वो निर्धारित है आप पर कि आप उसको क्या समझते हो।
और जो मानोगे वैसे ही भगवान बन जाते हैं। आप पुत्र बनोगे, पुत्र बनाओगे, वो बाल स्वरूप में आपके घर में रहेंगे, आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। पति बनाओगे तो वह पति स्वरूप में आपकी सर्वदा रक्षा करेंगे। आप उसको पिता बनाओगे तो पिता जिस तरह अपनी कन्या को सुरक्षित रखता है, उस तरह वो कान्हा आपको सुरक्षित रखेगा। वो अपने पुत्र के लिए जिस तरह दिन प्रतिदिन तड़पता है, उस पुत्र को हर वक्त सुखी बनाना चाहता है, वो कान्हा आपको सुखी निरंतर भगवान की भक्ति में रहेगा। समय बीता और देखो अब कंस जान गया कि जितने भी दैत्य भेजे, जितने भी शत्रु भेजे, उसको मारने के लिए उसके जो शत्रु बने उन सबको उसने मारा। नारद जी वहां पर आए, बता दिया, अरे वही है वो कान्हा जो अष्टम गर्भ है देवकी। अब जब ये बात सुनी, देवकी का अष्टम गर्भ है, आज वसुदेव और देवकी को पुनः कारावास में कंस ने डाल दिया और वहां पर उनको घोर कष्ट दिया जाने लगा। और उनके भगवान के काका है अक्रूर जी, आज उनको कंस ने अपने पास बुलाया। पास में बुलाते हैं और कहते हैं, अरे अक्रूर जी आप ऐसा करो, जाओ उस कृष्ण और बलराम से मिलकर आओ, उनसे भेंट करके आओ। आज अक्रूर जी को जब ये सुनाई दिया, देखो ये कंस तो दुष्ट है और आज ये दुष्ट मुझे भगवान से मिलने की राह बताता है, तो आज मैं तो धन्य हो गया। मेरा जीवन आज सार्थक बन गया कि इस दुष्ट के द्वारा, इस दुष्ट के द्वारा आज मुझे भगवान की प्राप्ति होने वाली। अब ये कहा ना कि जाओ आप कृष्ण बलराम से मिलकर आओ, तो वह एकदम से आनंदित हो गए, प्रसन्नचित भाव से एकदम से वहां से भागने लगे। रोका है, अक्रूर जी रुको ना, वहां जाना तो है परंतु कुछ कार्य है, उस कार्य को आपने करना। अब जैसे कार्य की बात सुनी ना, मन में शंका होने लगी, ये दुष्ट है, मुझसे कोई बुरा काम न करवा, मुझसे कोई पाप कर्म न करवा। आज खड़े होकर सुनते हैं उसकी बात को और कंस कहता है, अक्रूर जी जाओ, मेरी इच्छा है ना कि हम मथुरा में धनुष यज्ञ का निर्माण करें और यहाँ मल युद्ध का निर्माण करेंगे, और जाओ आप उसे कृष्ण और बलराम को यहाँ लाओ। हमने सुना है वो मल युद्ध में निपुण है, उन्हें यहाँ लाओ, ये हमारी मथुरा की शोभा बनेंगे, हमारे मथुरा वासियों को प्रेरणा देंगे, इसलिए इनको आप लेकर। अब जैसे ये बात सुने कि भगवान को लाना है, आज इस बात को सुनकर मन में भय प्रकट हो गया, भयभीत होने लगे। देखो मुझे भेज रहा है, मैं जाऊंगा, वहां पर जाऊंगा तो ये यहाँ इन नन्हे बालकों को मार देगा और इसका पापी मैं बनूंगा। आज कंस ने उन्हें लाने के लिए कहा और सायंकाल का समय होने वाला है। आज रथ पे सवार हुए हैं अक्रूर जी और चल पड़े हैं ब्रजमंडल की और वृंदावन की। मन में भय है कि मेरे द्वारा मैं इनको लाऊंगा, पापी बन जाऊंगा, इनको ये कंस मार दे। परंतु आनंदित तो हुए हैं कि भगवान के दर्शन तो होंगे, उनकी कृपा तो प्राप्त होगी। अक्रूर जी भगवान के काका है। आज रथ पे सवार हुए और ब्रजमंडल की ओर जाने लगे तो सायंकाल का समय है, दिन
बीतने वाला है। और देखो चलते 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 आज मार्ग भूलते जाते हैं, कभी कहीं भटकते हैं, कभी कहीं भटकते हैं, बेसुध होकर जा रहे हैं। भगवान से मिलने की जो मन में इच्छा है वो इच्छा बेसुध बना चुकी है। आज अक्रूर जी को कुछ नहीं जानते कहाँ जा रहा हूँ, और एकदम से जब रात्रि होने ही वाली थी स्मरण आया, अरे मैं तो इधर उधर भाग रहा हूँ, भगवान के जाने का मार्ग तो ये मध्य से है। भगवान से मिलने की राह मार्ग में जा रहे हैं, रथ पे सवार होकर चले हैं। और देखो जब ब्रजमंडल में पहुंचे, वहां समीप में पहुंचते हैं तो देखते हैं नन्हे नन्हे चरण चिन्ह उस रज भूमि में लगे हुए हैं। और एकदम से रथ से उतरे उन चरण चिन्हों पे ऐसे लिपट जाते हैं मानो साक्षात नारायण को आज प्राप्त कर लिया। उन चरण चिन्हों को चूमने लगे हैं, उन्हें अपने आगोश में लिप लेते हैं, उनको बार बार दंडवत करते हैं मानो साक्षात नारायण वो कान्हा और कृष्ण उनके समक्ष खड़ा हो। रोते बिलखते हुए वहां से लिपटते उस भूमि से आज लिपटते लिपटते आज ब्रजमंडल में नंद भवन में पहुंचे। नंद बाबा के महल में गए और वहां पहुंचते ही नंद बाबा ने सुंदर उनका स्वागत किया। स्वागत हुआ, घर में प्रवेश हुआ, चरण प्रक्षालित करवाए गए, पांव धुलाए गए, फिर भोजन खिलाया गया, शयन कक्ष में ले गए, वहां पर बैठे और वहां बैठकर अब चर्चा हो रही है कि भगवान आज आपका आगमन कैसे हुआ, आज क्यों आए हो आप। ये नियम है कि जब अतिथि घर आए तो सबसे पहले उनका स्वागत करो, उनके लिए जलपान दो, जलपान के उपरांत रात्रि में है तो चरण प्रक्षालित करवाओ, फिर भोजन करवाओ, शयन कक्ष में लेके जाओ, फिर पूछो कि आपका आगमन क्यों हुआ, क्या बात है, सब सुखी है। और आज की स्थिति ऐसी है कि घर में अगर अतिथि आए ना तो द्वार बंद होते हैं, क्योंकि कोई चाहता नहीं कि मध्य कि दिन में रात्रि में कभी मेरे घर कोई अतिथि। अगर अतिथि आएगा तो जो अपनी सुविधाएं हैं, जो अपने लिए सुख है, उसके लिए बाधा उत्पन्न होगी। वो आएगा तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसके पास बैठना पड़ेगा। और आज बैठने का समय नहीं है, क्योंकि वो समय तो सोने का था। जब अतिथि के पास बैठना है तो वो समय तो सोने का था, दिन में तो सोना है, दिन में अतिथि आ गया तो फिर तो बुरी बात हो गई। रात्रि में अतिथि आए तो अब पंगा ऐसा पड़ गया है कि भोजन ज्यादा बनाना पड़ेगा, उनको खिलाना। अतिथि देवो भव, देव स्वरूप बताया अतिथि को। अतिथि जो किसी निश्चित तिथि में नहीं आता वो अतिथि, जिसकी आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती वो अतिथि। उसका सत्कार करो, मान करो, अन्यथा जब आप अतिथि बनकर जाओगे ना तो वहां भी अपमानित होंगे, वहां कोई नहीं आपका सत्कार करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब वो सत्कार करना भुला दिया है तो फिर आपका कौन सत्कार करेगा, आपको कौन वहां सम्मानित करेगा। उन अतिथियों के लिए भगवान स्वरूप बताया। अक्रूर जी आए देव स्वरूप मानकर, आज उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की, उनको भोग खिलाया और उसके उपरांत आज पूछा है आप क्यों आए हो। अक्रूर जी कहते हैं नंद बाबा आज मथुरा में ना अगले एक दिन के बाद धनुष यज्ञ की रचना की जा रही है, उसका आयोजन किया जा रहा है और मल्लयुद्ध का आयोजन होगा, मेला लगेगा। इसलिए उस मेले में
कंस ने कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया है कि आप आइए, हमारे इस यज्ञ की, हमारे इस मेले की शोभा को बढ़ाएं। अक्रूर जी ने ये सुना, एकदम से शांत हो जाते हैं। माता द्वार पर खड़ी थी, माता ने सुना तो अश्रु बहने लगे, आंखों से अश्रुपात होने प्रारंभ हो जाते हैं, रोना प्रारंभ कर देती है। अरे ये क्या हो गया, ये क्यों इसको लेना चाहते हैं? वो कंस तो दुष्ट है, वो तो पापी है, और सुना है वो अपने उस काल को ढूंढ रहा है जो 8वीं संतान देवकी की है, उसको ढूंढ रहा है, कहीं हमारे पुत्रों को मार तो नहीं देगा, हम नहीं अपने पुत्रों को जाने देंगे, ये कहीं नहीं जाएगा। रात्रि में ये बात हो रही है, तब तक भगवान कृष्ण और बलराम जी आए हैं काका से मिलने के लिए। और देखो, जैसे ही आज भगवान के स्वरूप को देखा है, एकदम से खड़े हो गए। अक्रूर जी उनको निहारते निहारते नेत्रों से अश्रु बहने लगे, सजल नेत्र हो गए और निहारते रहते हैं। उन छवि को आज देखकर मोहित हो जाते हैं, उस प्रेम रस में डूब जाते हैं। कान्हा जी प्रणाम करते कहते, काका कहां पर आप अचंभित स्वरूप में ऐसे खड़े हुए हो, क्या कारण है, क्यों ऐसे देखते जा रहे हो? आप ठीक हो? कोई रोग तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है? बोलो ना। अक्रूर जी कहते हैं, कल मैं आपको लेने के लिए आया हूं, आपको कंस के यहाँ जाना है और वहाँ यज्ञ धनुष की रचना की है और वहाँ पर मलयुद्ध की रचना की है, वहाँ पर आपको लेने के लिए आया है। और जैसे ये बात प्रसन्नचित्त भाव से आज भगवान कृष्ण माता से कहते हैं, मैया अब तो हम मेला देखेंगे, मेला देखने जाएंगे। माता कहती है, चुप हो जा, तुझे कहीं नहीं भेजूंगी, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे पास रहेगा। वो कंस दुष्ट है, कहीं तुझे कोई दंड ना दे, तुझे कहीं कष्ट ना पहुंचाए, तुझे कोई वेदना ना हो, पीड़ा ना हो, तुझे वो प्रताड़ित ना करे, तू कहीं पर नहीं जाएगा। आज बार बार माता को समझा रहे हैं, मैया आज तक हम किसी मेले में नहीं गए, मैया आज तक हम किसी मेले को देखने नहीं गए, इसलिए हमें तो जाना है। 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद हम आपके पास आ जाएंगे और आपके पास रहेंगे। वहां पर रहकर हम आनंदित होकर आपकी सेवा करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। और माता कहती है, पुत्र मुझे जाने नहीं दे, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता, अन्यथा तू चला गया तो वो तुझे दंड देगा, वो तुझे प्रताड़ित करेगा, और अगर तुझे कष्ट हुआ, तुझे प्रताड़ित किया गया तो हम ये सब सहन नहीं कर पाएंगे, हम सब इसे सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कहीं नहीं। आज नंद बाबा कहते हैं, अभी शयन करो, सो जाओ, प्रातः काल देखेंगे क्या स्थिति होती है, क्या होगा, ये सब सुबह विचार किया जाएगा। अभी आप सब छोड़ दो ये बातें और आज भगवान से शयन करने को करते हैं। और अक्रूर जी शयन करते हैं, सब शयन के उपरांत जब प्रातः काल उठते हैं, संपूर्ण ब्रजमंडल में पता चल चुका है भगवान छोड़कर जाने लगे हैं, भगवान जाने वाले हैं। और देखो सारा ब्रजमंडल आज भगवान के महल के आगे है, संपूर्ण वो गौएं, ग्वाल, बाल, गोपियां सब वहां पर बैठी है और भगवान को जाने से रोकने के लिए आया। अक्रूर जी को भली बुरी बातें सुनाई जा रही है, अरे कौन इसका नाम अक्रूर रख दिया, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, जो हमें ये घोर कष्ट दे रहा है, घोर वेदना देने के लिए आया है।
माता रोती जाती है, बिलखती जाती है, अरे कान्हा तुझे जाने नहीं दूंगी, तू जाएगा नहीं। परंतु बार बार भगवान मनाते हैं। नंद बाबा कहते हैं 2 दिन की बात है देवी, आ जाएगा, जाने तो इसे, 2 दिन मेला देख लेगा, प्रसन्न हो जाएगा और फिर हमारे पास ही तो आना है, कहाँ जाएगा। आज भगवान को रथ पे बिठाया है, बलराम जी साथ में है, अक्रूर जी रथ थामने लगे। वो गोपियां चारों तरफ हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, परंतु बार बार आग्रह किया भगवान ने, एक गोपियों आपके मनोरथ को पूर्ण किया था ना, मैंने अपना वचन पूरा किया था, तो मैं वचन देता हूँ अवश्य आपके पास आऊंगा, यहीं पर लौट के आऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम विरह में मत हो, तुम दुखी मत हो, तुम मुझे जानते हो। संत कहते हैं माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल रहे, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया, माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल रहे, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। माता दुखित है, रो रही है, हमारे कन्हैया, हमारे लाला आज हमें छोड़कर जा रहे हैं, इनका विरह, इनका ये बिछोड़ा कैसे सहेंगे, आज हमें छोड़कर चले जा रहे हैं। वो बाल बाल सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, देखो हम इसके बिना कैसे रहेंगे, हमारे साथ नित्य प्रति खेलता है, हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ गाता है, हमारे साथ गऊ सुनाता है। आज वो गऊएं रो रही है, दो माता की नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। प्राण तन मन हरण, प्राण तन मन हरण, ये प्राणों का जो तन मन है, इसको हर कर ये ले जा रहा है। गौएं करती रुदन, प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। जो गौओं के प्राण हैं, जो गौओं का सर्वस्व है, आज वो गौएं रुदन करती है कि देखो हमारा जो ये सर्वस्व करता है, सेवा करता है, हमें चलाता है, हमारे लिए जो सर्वस्व करते हुए हमारे हर मनोरथ की पूर्ति करता है, आज वो हमें छोड़कर जा रहा है। रथ में बैठे हैं, बार बार सबको समझाया, उनको मनाया, और आज देखो रथ हाँकना शुरू किया, वो धूली उड़ने लगी पीछे, उस धूली को देखते हुए वो बाल बाल गौएं गोपियां रुदन करती जा रही है, रोती जा रही है। आज अपनी शुद्ध भूल कर केवल मात्र भगवान के लिए विरह में पड़ी हुई है, रुदन करती है। मार्ग में एक गोपी मिली, अकेली खड़ी है, रो रही है, और देखो रोती रोती उसको देखा, भगवान वहां पर रथ रोकते हैं, उससे मिलते हैं। अरे देवी क्यों रोती हो, क्या कारण है, मैं क्षण भर में जाऊंगा, क्षण भर में आ जाऊंगा, तेरे पास रहूंगा, आपके हृदय में मेरा वास। भगवान से कहती है कि आप छोड़कर जा रहे हो, परंतु देखो जो बांसुरी की जो पीड़ा है, जो बांसुरी की जो मधुर वाणी से, मधुर ध्वन से जो आप हमारे हृदय को हर लेते थे, अब वो पीड़ा कैसे दूर होगी, उस पीड़ा को कैसे दूर किया जाएगा।
आज अपनी बांसुरी को उस गोपी को सौंपा है, वहां से जा रहे हैं। कहते जब आऊंगा ना तो अभी बजाऊंगा, और वहां छोड़कर जा रहे हैं। और देखो मोरपंख के विषय में पूछा कि ये मोरपंख हमें याद आएगा, ये मोरपंख वाला मुकुट याद आएगा, आपका सुंदर चेहरा याद आएगा। तो आज मोर मुकुट वो आज उस गोपी को दे दिया। अपना सर्वस्व जो भगवान को सबसे प्रिय थी, वो अपनी वेणु, वो बांसुरी, वो मोरपंख आज उन गोपियों को देकर जा रहे हैं। और वो अक्रूर जी आज रोते रहते हैं, मन में दुखी है, बिलखते हैं, और मन ही मन कहते रहते हैं कि देखो ये गोपियां, ये ब्रजमंडल वासी, इन सबको मैं विरह दे जा रहा हूँ, मेरे कारण ये दुखी हो रहे हैं। इस पाप कर्म से मैं कैसे निवृत्त होऊंगा, मैं तो महापापी बनता जा रहा हूं। अक्रूर जी भगवान के विषय में चिंतित है। और देखो जैसे ही संध्या काल का समय होने वाला, भगवान रोकते हैं, अरे काका संध्या का समय हुआ है, संध्या कर लो आप यहाँ। आज संध्या करने के लिए कहा तो याद आया, हाँ संध्या करनी है। उतरते हैं और रथ से उतरे, वस्त्र निकाले और यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए जाने लगे ना। तो जैसी डुबकी लगाई, भगवान के सुंदर स्वरूप की छवि आज उस यमुना के बीच में उनको प्राप्त हो जाती है। वो दर्शन प्राप्त करते हैं। और जैसे अक्रूर जी ने वो दर्शन प्राप्त किए, अचंभित हो गए, एकदम से बाहर निकले, देखा वो छवि तो रथ पर बैठी है, वही छवि उस यमुना के जल के भीतर दिखाई देती। पुनः डुबकी लगाई तो साक्षात वह बलराम जी शेषावतार, और वह कान्हा नारायण का स्वरूप है। क्षीर सागर की वो छवि दिखती है, जिसमें शेषावतार के ऊपर आज नारायण बैठे हुए हैं। और इस छवि को देखा, सारे मन की चिंता समाप्त हो गई, सारे मन की वेदना दूर हो गई। बाहर निकले, भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर है, प्रभु मैं आपको जान गया हूँ, मैं आपके स्वरूप को जान गया हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई आपके लिए मेरे मन में कोई चिंता नहीं। अब मैं सर्वस्व आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। और वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही आज मथुरा के विशाल द्वार पर पहुंचे हैं, वहां पर क्या देखते हैं कि माँ यशोदा है, नंद बाबा है, और वो ग्वाल बाल सब आज द्वार पर खड़े हुए हैं। बोले बाबा के बिहारी लाल। देखो आज भगवान के लिए वहां पर सब पहुंचे।